again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कविता म्याऊं म्याऊं का आनंद लेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपनी कविता को पढ़ना है, उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद सुनेंगे इसी कविता को संगीत के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो और देखते हैं कविता को कैसे पढ़ना है। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। यह थी हमारी कविता। आपने जाना कि किस तरीके से कविता को हम एक्सप्रेशन के साथ, फीलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं इस कविता को। अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। एक बार एक छोटी सी बच्ची रात में सो रही थी और उसके साथ कुछ होता है। आइए देखते हैं क्या होता है उसके साथ। सोई सोई एक रात में सोई। वो लड़की कहती है एक रात में बहुत ही अच्छी तरीके से सो रही थी। रोई एका एक बिलख कर रोई। एकाएक का मतलब होता है एकदम से, अचानक से, और बिलख कर का मतलब होता है फूट फूट कर, आंसुओं के साथ, बहुत ज़्यादा आंसुओं के साथ रोना। फिर उसके साथ क्या हुआ। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। अब आपकी जो नाक होती है, नोज होती है ना, उसकी नोक होती है। जैसे ये नोज होती है, इसकी एक नोक होती है। इसी नोक पर उसके साथ क्या हुआ। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। और एक चूहिया मतलब रैट, उसने क्या किया, उसी नोक पर चूटी भर काट लिया। चूटी ले लेते हैं ना हम धीरे से, जैसे वैसे ही उसकी नाक पर काट लिया। अब उसके साथ क्या हुआ आगे। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। और वो बच्ची चूहिया से बहुत ज़्यादा डर गई। एकदम से आप सो रहे हो और आपको कोई एकदम से आके काट लेता है, जैसे मच्छर काट लेता है, आप एकदम से जग जाते हैं। और आपको कोई चूहिया का आके काट ले, कोई चूहा आके काट ले, वो भी आपकी नाक पर, तब तो आप एकदम से जग जाएंगे और रोने भी लगेंगे। उसी तरीके से वो छोटी सी बच्ची रोने लगी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। और उस चूहिया को देखकर मैं घड़ी घड़ी कांपने लगी। कांपने मतलब शिवरिंग करने लगी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने उस छोटी सी चूहिया को देखा और मैं बहुत घबरा गई, मैं बहुत डर गई। अब उसके साथ क्या होता है। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। बहाना का मतलब एक्सक्यूज़। जैसे आप एक्सक्यूज़ देते हैं ना, आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं, तब अपनी मैम से कहते हैं कि मैम मेरा पेट दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आया। जब आप ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बहाना। और तभी उस लड़की को एक बहाना सूझा, एक आइडिया उसके मन में आ गया। ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। अब मैं चूहिया को भी डराऊंगी, जैसे उसने मुझे रात में डरा दिया है। अब मैं चूहिया से भी बदला लूंगी और उसे डराऊंगी। आइए देखते हैं वो लड़की क्या करती है। कैसे उसको भला डराऊं। अब लड़की के मन में आता है कि आखिर कैसे मैं उसको डराऊं। बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए जिससे कि चूहिया तुरंत डर जाए और वहां से भाग जाए। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। और आप तो जानते हैं चूहिया किससे डरती है, बिल्ली मौसी से डरती है। इसीलिए हमारी छोटी सी बच्ची ने कहा म्याऊं म्याऊं म्याऊं
म्याऊ। और चूहिया डर गई और वहां से फटाफट भाग गई और हमारी जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत खुश हो गई। यह थी हमारी कविता म्याऊ म्याऊ। इस कविता को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक्सप्रेशन के साथ पढ़िए, फीलिंग के साथ पढ़िए, कैसे डर गई, कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया, है ना। आप इस कविता को सुनते हैं म्यूजिक के साथ। बिलख कर एकाएक बिलख कर रोई, एकाएक बिलख कर रोई। मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर, चूहिया काट गई चूंटी भर। सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने खड़ी खड़ी में, लगी कांपने खड़ी खड़ी में। तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो कैसी लगी आपको कविता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कविता को गुनगुनाइए, आनंद लीजिए और दूसरों को सुनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।